कार में बैठे संग्राम सिंह गीता जल्दी से बाहर निकले और राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है। ये सोचकर ना जाने क्या अनहोनी हुई थी जो राहुल इस तरह से चीख रहा था। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते हुए पूछा। पापा वो सकपकाई आवाज में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना ने पूछा। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना हाथ कार की हेडलाइट की तरफ बढ़ाया। किसी ने उसके हाथ में डंक मारकर सुन कर दिया हो। उसने अपने हाथों से इशारा किया। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली की नज़र उसके इशारे की तरफ पड़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई। अगले एक पल में वो नज़ारा देखकर सभी को सांप सूंघ गया था। संग्राम सिंह और उसका परिवार एक पल के लिए सांसें थामे पड़ा था। उस नज़ारे के सामने कार की हेडलाइट पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओह माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? 1 मिनट के सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब देखकर? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान, अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो गलत। ये खून के दाग कहाँ से आ गए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से संग्राम सिंह की बाजू को दबाते हुए कहा। राहुल, पापा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक कह रही हैं, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, गीता ने थूक गटकते हुए कहा। मगर ये किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है पापा। अच्छा, जानवर? तो कहाँ गया वो जानवर कार से टकराने के बाद? राहुल ने पूछा। अरे हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो, वो गाड़ी के नीचे आ गया हो और जब हम पेड़ से टकराए तो वो उठकर जंगल में भाग गया हो, गीता ने अनुमान लगाया। संग्राम सिंह अभी भी खामोश थे। क्योंकि वो बातों में नहीं सबूतों में यकीन करने वाले थे। हो सकता है, लेकिन फिर कहीं सड़क पर खून तो गिरना चाहिए था, अर्चना चारों तरफ देखते हुए बोली। ये तो कोई माया जाल लगता है जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं अमावस की रात बहुत जालिम होती है और काली भी। बुरी आत्माएं अपने जाल में लोगों को ऐसे ही फंसाती हैं। अर्चना की बातों ने गीता और राहुल को भी यकीन दिलाना शुरू कर दिया था। ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। वो काला जंगल और अंधेरी अमावस की रात अर्चना की बातों को सही साबित किए जा रहा था। पापा, मम्मी सही कह रही हैं। मैंने आपसे कहा था कार से कोई ना कोई टकराया जरूर था, लेकिन मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। राहुल ने अपनी बात कही। ऐसा लग रहा था राहुल वाकई अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। संग्राम सिंह झुंझुलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फिजूल की बातों में। अरे इसे तो तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बातें बनाने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो। संग्राम सिंह गुस्से में बोले। अगर ऐसी ही बात है तो वो कहाँ है जो कार से टकराया था? अर्चना भी गुस्से में चीख उठी। कहाँ है? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? तुम अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ प्लीज, संग्राम सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा और आंखें निकालकर उसे चुप कराना चाहा, और वो भी एकदम से चुप हो गई। पर सड़क अब भी खाली थी। क्योंकि सच तो यही था, सिवाय उनके उस जगह पर कोई भी नहीं था। कार की हेडलाइट से रोशनी सिर्फ उन पर आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही में नहाया हुआ था। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार बहक के दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद वो खून के धब्बे और एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे। वहाँ पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे कहा जा सके कि एक्सीडेंट हुआ था, या कार से कोई टकरा कर गिरा या जख्मी हुआ हो। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आप जल्दी ही सुनेंगे। और ये था हमारा 75 डे चैलेंज का 26th डे। लव यू ऑल। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। Kenapa tak tidur lagi, ha?